आपने दोस्तों आप पर हमारा अपना रक्षक यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो। इतनी नफरत का क्या करोगे अकमल। आज आइए वीडियो उम्र कामरा अकमल का मुझे लगता है। खैर देखते हैं दोस्तों वीडियो फिर उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो बड़ा गंभीर वीडियो है, बहुत संवेदनशील वीडियो है और ये बहुत सारे दर्शकों ने मुझे इसका लिंक भेजा। इनके चैनल से मैंने कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन चूंकि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा था मुझे लगा कि इस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो ये पीपोए नाम का चैनल है और इसका टाइटल है कामरान अकमल्स 12 बज गए इंसल्ट सिख कम्युनिटी मॉक्ड ड्यूरिंग मैच जो हुआ था उसके दौरान। इस पर ये वीडियो है और बहुत ज़रूरी है इस पर रिएक्ट करना, क्योंकि इससे हमारे देश के जो सिख भाई हैं उनको पता चलेगा कि इन पाकिस्तानियों के मन में आपके प्रति क्या है, आपके रिलीजन के प्रति क्या है, कैसे वो मतलब नहीं कहना चाहिए लेकिन कैसे वो नीचा दिखाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए इस वीडियो का शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसा ही जानते हैं आप सब, कामरान अकमल वाला मैं वो स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। कामरान अकमल ने माफ़ी मांग ली है इस बात के लिए जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, हमारे सिख भाइयों के लिए जो टिप्पणी की। लेकिन ये माफ़ी वही है कि आपने थप्पड़ मार दिया और जब आप घिर गए, जब आपको लगा कि अरे यार ये तो फंस गए, जो आपके दिल की बात थी वो बाहर निकल गई, जो अमूमन हर पाकिस्तानी के दिल में है, सिख के लिए हो, हिंदू के लिए हो, ईसाई के लिए हो, किसी के लिए भी। और आप कह रहे हैं कि अब चूंकि आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, आपको बड़ी बड़ी जगह पे कमेंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, लोग बुलाएंगे नहीं, आपको ट्रोल किया जाएगा, तो इसलिए आपने एक माफ़ी मांग ली, बस हो गया जी। माफ़ी भी मांगी हरभजन सिंह से जो उन्होंने मुद्दा उठाया, अर्शदीप से नहीं मांगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। इंडिया पाकिस्तान का मैच एक क्लिफ हैंगर था। Cricket history has been made, by the way, in New York. A record crowd of 34,000 fans turned out to watch India beat Pakistan in their T20 World Cup clash. The game at the Temporary Stadium was a sellout, the largest crowd for a match in the US. 1.5 बिलियन लोग भारत से अपनी प्राइड को जोड़ के इस मैच को देख रहे थे और भारत ने पाकिस्तान को धूल भी चटा दी। तो जहां न्यूयॉर्क सिटी के स्टेडियम में क्राउड पूरा नीला हो चुका था, ऊपर भी और ग्राउंड के अंदर भी, वहीं पाकिस्तान में कुछ टीवी मैन्युफैक्चरर्स प्रे कर रहे थे कि उनकी टीम हार जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है मैच उधर सीरियस चल रहा है, सीरियस बात हो रही है और तुम लोग जो है ना उसमें भी मजाक करते हो। यार तुम लोग पाकिस्तानी नहीं हो। बारिश भी होगा तो पाकिस्तान हार जाएगा, पहले होना चाहिए था। मैंने तो बता भी दिया था, पेज पे पोस्ट भी किया था, लेकिन ये लोग आमीन ना आमीन बोलते हैं ना दुआ करते हैं। उस वक्त अगर सही ये लोग सही सच में 2-3 लाख पाकिस्तानी सही दुआ कर देना दिल से, बारिश हो जाता। दिमाग खराब कर दिया यार, क्या जरूरत स्क्रीन तोड़ने का। बुमराह, अर्शदीप, ऋषभ पंत, इन तीनों प्लेयर्स ने बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत जो हाल ही में एक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने रिकवरी करी है, जिनकी हालत को देख के रवि शास्त्री का ब्रेकडाउन भी हुआ था, उस ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि इंडिया में बस कोहली और रोहित शर्मा नहीं, एक एक बैट्समैन, एक एक प्लेयर, एक एक क्रिकेटर जीत दिलाने का जज्बा रखता है। तो जहां इन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के मुंह से मैच निकाल के उल्टी कर दी, तो उसके छींटे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ कॉमेडी इन्फ्लुएंसर्स तक जा पहुंचे, जैसे मोमिम। वो बेचारा बावला हुआ घूमता हुआ नजर आया। मोमिम को गजनी बना दिया। वहीं पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स का असली चेहरा हम सबको सामने लाकर दिखा दिया। ये पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर जिसका नाम कामरान अकमल है, उसकी पैदाइश का नजराना पूरी दुनिया को दिखा दिया। देखिए, मोमिन जैसे लोग प्यारे हैं, मजाक मस्ती करते हैं, उनका कंटेंट कहीं ना कहीं दो देशों को करीब लाने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। प्यारा बंदा है। पर वहीं कामरान अकमल जैसे लोग जो खुद क्रिकेट खेल चुके हैं, उनकी सोच इतनी घटिया है कि ऐसी सोच की वजह से ही दो देशों के बीच में और दूरियां बढ़ती हैं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ढक्कन जाहिल गवार अनपढ़ ने ऐसा क्या कहा जो मैं इतना गुस्सा हूं। और मैं चाहता हूं आप देखें कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल के एक सेट पे बैठ के इस जाहिल ने ऐसा क्या कहा। आप देखें इस जाहिल की करतूत को। कुछ भी हो सकता है। देखें, लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने,
वो वैसा उसका रिदम नहीं लगा, लग भी सकता है, आपको पता। फिर पाजी 12 बज गए हैं 12 बज गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे, किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। 12 बजे यही समझ है तुझे। और उसे सिख ने तेरी बैंड बजा दी, समझा? बिल्कुल सही किया था उस समय बॉलिंग देकर। और तू सिखों की हिस्ट्री जानता नहीं है कामरान अकमल, जानता नहीं है तू। इतिहास कुछ लिखा होगा तेरे बाप दादाओं ने तो जाके पढ़ियो, तेरी बहन बेटियों को बचाया होगा इन्हीं सिखों ने, वरना तू अब तक पैदा नहीं हुआ होता। बहन बेटियों का मतलब है तेरे दादे परदादे 10-15 पुरखे पहले, जब कासिम आया था तब। खैर, उसके बाद की बात कर रहा हूं, कासिम के आने के बाद की बात कर रहा हूं। लेकिन अब बताइए, कामरान अकमल के इस बयान से आपको क्या सीख मिलती है, क्या समझे आप? ये बात भले तूने हमारी सिख भाइयों के लिए हमारे लिए किया हो, लेकिन जितना उन्हें गुस्सा है उतना हमें भी गुस्सा है। ये बात याद रखना। सिख और हिंदू अलग अलग नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं कहूंगा कि आप जाकर अपने गुरुओं की लिखी बातें पढ़िए। आप किसी के कहने पर मत आइए। सिख भाइयों से मैं कह रहा हूं, जो लोग ये समझते हैं कि सिख और हिंदू अलग अलग हैं, कुछ नहीं कहना मुझे। किसी पर भरोसा मत कीजिए, ना आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए, ना आप किसी और की बात पर भरोसा कीजिए। आप सिर्फ जाइए, पढ़िए, अपने गुरुओं की लिखी बातों को पढ़िए, गुरबाणी सुनिए। आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह साफ हो जाएंगी। आपके गुरुओं ने क्या बोला है, वो हमारे भी गुरु हैं यार, आपके क्यों? हमारे गुरुओं ने क्या बोला है, क्या लिखा है, किसी के कहे सुने पर मत जाइए। कौन सा बंदा क्या कह रहा है आपसे, सुनना ही नहीं आपने। आपने सिर्फ भरोसा करना है जो हमारे गुरु हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे गुरु अर्जन सिंह जी, कोई भी हो, जितने गुरु हुए, उन सब की लिखी हुई बातें पढ़िए बस जाकर। और किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको शिक्षा देने की। गुरुओं की बातें काफी हैं, वही शिक्षित कर देंगी आपको, एनलाइटमेंट आ जाएगी आपको। आप जाकर से पढ़ना है आपको। ये सारे सिख भाइयों से मैं कह रहा हूं, आप जाकर पढ़िए अपने ही गुरुओं की बातों को, उनकी लिखी गई किताबों को, गुरबाणी को पढ़िए, सुनिए, जो ओरिजिनल। यही समझ है तुझे सिखों के बारे में? कामरान अकमल, कितनी घटिया सोच है तेरी बे। क्या तेरी पैदाइश अंग्रेजों ने की है कि तुझे इतना भी नहीं पता कि सिख कौम है क्या? मैं बताऊं तुझे सिख कौम क्या है? सिख कौम भारत का एक अभिन्न अंग है जिसपे हर भारतीय गर्व करता है। बेटा सुन, आज जोर से सुन, कान लगा के सुन कि कौन है सिख। सिख वो है जो हर गुरुद्वारे में भूखे को खाना खिलाता है। पूरी दुनिया छोड़, पूरा भारत छोड़, एक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में 50,000 लोग रोज खाना खाते हैं। और छुट्टियों के दिन या फेस्टिवल्स के दिन तो ये नंबर 1 लाख तक चला जाता है। क्या कोई भी और ऐसी कौम है जो इस तरह का लंगर किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन या किसी भी और डिस्क्रिमिनेशन को रखे बिना करती हो? पर तेरे जैसे रेसिस्ट लोग ये कैसे समझेंगे? ये लंगर की प्रथा जो सिख गुरुओं ने आगे बढ़ाई और सैकड़ों सालों से चली आ रही है, ना वो किसी कास्ट को देखती, ना किसी धर्म को। कमरान, तू भी चला जाएगा ना गुरुद्वारा भूखा, तो वो ये भी नहीं देखेंगे तूने क्या कहा और तू कहां से आता है। तुझे भी भरपेट खाना मिलेगा। ऐसे होते हैं सिख। सिख वो है कि अगर तेरा सगा हो तो तेरे माँ बाप की तरह तुझे ट्रीट करेगा, पर अगर तेरा दुश्मन हो तो तेरी रूह कांप जाएगी। श्री गुरु तेग बहादुर ने जब मुगलों के आगे अपने हिंदू धर्म की रक्षा करी ना, तो उन्हें शील्ड ऑफ इंडिया बोला गया। वो थे सिख। श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना सिखाया। महाराजा रंजीत सिंह ने न्याय के खिलाफ आवाज उठानी सिखाई। भगत सिंह को तो नहीं भूले होगे। भगत सिंह ने बताया कि बलिदान क्या होता है, जिसने हर भारतीय में वो जज्बा भर दिया जो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बहुत जरूरी था। तुझे पता, सिखों ने हमारे देश को आजाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 121 पेट्रियट्स में जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी, उसमें से 93 सिख थे और 2147 सिखों को उम्र कैद की सजा दी गई। पर वो पीछे नहीं हटे, डट के खड़े रहे जब तक अंग्रेज भारत की धरती से खदेड़े नहीं गए। आजाद भारत की हर लड़ाई में, चाहे वो कारगिल हो, चाहे 1971 हो, चाहे 1965 हो, हर लड़ाई में सिखों ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया और ये बता दिया कि जब तक वो इस देश का हिस्सा है तब तक तुम यहाँ कुछ भी करने की सोच भी नहीं सकते। और अब आते हैं, और बात सिर्फ हमारी लड़ाइयों की नहीं है। वर्ल्ड वॉर के समय भी इजराइल का हाइफा शहर जो है, आप जाकर उसकी हिस्ट्री पढ़िए, वहां पर हमारी सिख फौज गई थी।
उस समय ब्रिटिश इंडिया था, और वो हाइफा शहर को आजाद कराया। आज भी मेमोरियल है उनके नाम से। और भी थे, हमारे सिख भाई भी थे वहां पर। ये है सिख कौम। और पाकिस्तानियों, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किस कौम से पंगा लिया है। इसका अंदाजा लगेगा तुम्हें। और अब आते हैं तेरे 12 बजे वाले रिमार्क पे। लग भी सकता है, आपको पता फिर 12 बज गए हैं 12 बज गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे, किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। शायद तुझे नहीं पता कि 12 बजे की हिस्ट्री क्या है। तभी तेरे जैसे लोग इतने इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट्स को ट्विस्ट और टर्न करके उसकी पूरी गरिमा को ही खत्म कर देते हैं। 18वीं सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर हमला करता था तो देर रात को सिख उनसे बदला लेते थे, काउंटर अटैक करते थे अर्ली मॉर्निंग, जिससे उनको पता ही ना चले। और ऐसे कितने खेमों में वो भगदड़ी मचा देते थे, उन लोगों को धीरे धीरे खत्म कर देते थे। और ये थे हमारे गौरवंतित सिख, जिनकी स्टोरी हमारे सीने को चौड़ा कर देती है। पर तेरे जैसे जाहिल, अनपढ़, गवार, मूर्ख इस स्टोरी को अलग ढंग से देखते हैं, और तेरे जैसे ही लोगों की सोच की वजह से इतनी गौरवंतित बात ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है और उनको मॉक किया जाता है। एंड आई एम श्योर जब तुझे भारत की जनता बताएगी, दिखाएगी कि तेरी जगह कहाँ है, तो तू माफी मांगेगा, पर तेरी माफी एक्सेप्ट नहीं है जब तक तू अपना मुंह काला करके सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं बनाता और ये नहीं बोलता कि भारत माता की जय और सिख कौम जिंदाबाद। बोल, और फिर हम भारतीय सोचेंगे कि तेरा क्या किया जाए, माफी दी जाए या नहीं दी जाए, या मेरे सिख भाई बताएंगे कि तुझे माफ किया जाए या ना किया जाए। दोस्तों, आप में से एक एक भारतीय, एक एक सिख मुझे बताना कमेंट्स में कि इस कमरान अकमल के साथ क्या होना चाहिए, क्या ये माफी के लायक है या नहीं। आप ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि सिख हमारे देश का गौरव है और सिखों की गरिमा पे आज हम नहीं आने देंगे। शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं काश, अब देख रहे थे पीपो है। अब कुछ नहीं छुपेगा। सही बात है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। इसके आगे कुछ नहीं है। और ये जो आप लोग पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि आप हिंदुओं को सिखों को लड़वा देंगे, आप हम में दूरी पैदा कर देंगे, यकीन मानिए आपको अंदाजा नहीं है कि सिख और हिंदू कौन है। सिख और हिंदू वो हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। और दो चार लोग इधर उधर अब चूंकि हर तरफ के एजेंडा चलता है ना, वो कर रहे हैं। लेकिन जो असल सिख होगा, जो अपने गुरुओं की बात मानता है, जो अपने गुरुओं के पंथ पर चलता है, जो गुरुओं ने आदेश दिए हैं उन्हें मानता है, जो असल सिख है, वो जानता है कि हिंदू कौन है। और ऐसा नहीं है कि सिखों के खिलाफ आप कुछ करोगे, सिखों के खिलाफ कुछ हो रहा होगा और हिंदू चुपचाप बैठ के तमाशा देखेगा। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इस देश का एक एक हिंदू बाहर निकलेगा। इस देश का एक एक हिंदू, वो उस सिख का अपमान नहीं, वो हमारा अपमान है। आप इस इमोशन को, आप इस, मैं कहूं कि इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। आप चाहे कुछ भी कर लेंगे, ये टूट नहीं सकता। जहां पर अगर हमें जान देने की बारी आई ना, कि सिखों के लिए जान दे देनी, वहां जान दे देंगे। हम दो भाइयों की तरह हैं। ठीक है, भाइयों में कभी कभार हल्की फुल्की चीजें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर का आदमी आके हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। जी, ऐसा होने नहीं देंगे, और अब तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। अर्शदीप का एक कैच छूटा था शायद पिछले किसी मैच में, उसके बाद एजेंडे के तहत खालिस्तानी और ये और वो, जवाब मिल गया ना। पूरे देश ने जवाब दिया, और देश के भीतर से भी जिन लोगों ने उसको ये बातें कही, उनको भी हमने जवाब दिया कि तुम 4 हो, हम 40 लाख हैं। तुम 400 हो, हम 4 करोड़ हैं। तुम 4000 हो, हम 40 करोड़ हैं। तुम 4 लाख हो, हम 400 करोड़ हो जाएंगे, और सपोर्ट रहेगा। और जैसा कि भाई ने तो गिनवा ही दिए यार जनरल नियाजी के 93,000 के सरेंडर से लेकर सरदार जनरल ने हमारे कराया था सरेंडर। वो तस्वीर जब तक रहेगी, जब तक ये दुनिया कायम है, तब तक वो तस्वीर है।
और वो तस्वीर हर भारतीय के लिए जिसे भारत से प्यार है, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई हो, वो तस्वीर उसका सीना चौड़ा करती है। और वो तस्वीर बताने के लिए काफी है तुम जैसे पाकिस्तानी हो, एक सिख क्या कर सकता है। और ये तुम लोग खालिस्तान कर रहे हो ना, तो तुम्हें आइडिया नहीं है तुम किस आग में घी डाल रहे हो। वो आग तुम्हें ही जलाएगी। हमारा इधर वो उसे यज्ञ की तरह उसका फल मिलेगा, तुम्हारी तरफ चिता की आपको चीज दिखाई देगी, जला कर भस्म कर देगी आप। वरना लाहौर तो राजा रंजीत सिंह का है ना, महाराजा रंजीत सिंह। पूरा लाहौर, पूरा पंजाब, क्या करोगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो को पहुंचाना है। और ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, दानिश कनेरिया के साथ इन्होंने क्या किया, आपने देखा है। दानिश कनेरिया के साथ प्रेशर डालना, कन्वर्ट कराने की कोशिश करना, उसको साजिश के तहत उस पर मैच फिक्सिंग का वो लगवा दिया, फंसा दिया उसमें। आज देखो मैच फिक्सिंग में गया आमिर, मोहम्मद आमिर खेल रहा है ना, वापस खेल रहा है ना मोहम्मद आमिर, लेकिन दानिश कनेरिया का क्रिकेट चौपट करा दिया। दानिश कनेरिया हिंदू है, वो जय श्री राम कहते हैं तो भाई मिर्चें लग जाती है लोगों को पाकिस्तान में। और छोड़िए, ये सारे ऐसे ही हैं, जाहिल एक नंबर के, और इनको इसी की तरह ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। वकार यूनिस, उसके क्लिप सुनवाता हूं, सुनिए। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। जब वकार यूनिस जो खेल चुका है, जब वो कहता है कि कितना बढ़िया लगा हिंदुओं के आगे जाकर, हिंदुओं की ज़मीन पर मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी, तो याद रख भाई, किसी दिन कराची के स्टेडियम में भी पूजा की घंटियां बजवाएंगे हम। बाद में हालांकि उसने माफी मांगी, लेकिन भाई जो बोलना था तो बोल गया ना, जो दिल में बात थी वो निकल गई ना। ये शोएब अख्तर, ये भी कम नहीं है, ये शाहिद अफरीदी, ये तो और बड़ा सांप है। कभी देखा मैंने, स्टार स्पोर्ट्स वालों ने उसको कमेंट्री के लिए बिठा रखा था। इसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जब उसमें कहा था उसने कि बेटी वो टीवी सीरियल देख के आरती लगा रही थी तो मैंने तो टीवी ही तोड़ दिया। बोला कि अरे हिंदुओं की चीजें तो कैसे सीख रही है। यह नफरत इनके अंदर, सोचो, ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ इनके दिलों में जहर भरा हुआ है, पाकिस्तानियों के दिलों में जहर, और ये हमेशा जहर ही उगलेंगे। कमेंट करके आप बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, उनके चैनल को भी जाके सपोर्ट करिए, बहुत जरूरत है इसके लिए, और ये करना पड़ेगा हमें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात तो ये है कि किसी के रिलीजन पर हिट नहीं करना चाहिए कोई भी। उमर अकमल ने जो उसको पॉइंट आउट किया ना सिख बोल कर, वो बहुत गलत किया। हम इसको पहले भी काफ़ी मरतबा कंडेम कर चुके हैं और गलत कह चुके हैं, बल्कि अच्छी तरीके से बैंड बजा चुके हैं उमर अकमल की। और उमर अकमल तो गलत बोला उसने, 12 बज गए हैं, सिख को ओवर नहीं देना चाहिए था, ये गलत बात है। और उसी सिख ने, बाकी लोग सच बात ठीक है, उसी सिख ने आगे फिर बैंड बजाई है, उसी सिख की वजह से इंडिया मैच जीता है। अगर यूँ बोले तो उसी सिख की वजह से इंडिया मैच जीता, और उसी सिख की वजह से आपकी पतलूनें, उन्हीं सिखों की वजह से आपकी पतलूनें उतरी हैं। उसी सिख के सामने आपने सरेंडर किया, उसी सिख के सामने आपके 22-2800 पाकिस्तानी और 120 सिख थे, जिसमें कुलदीप सिंह आई थिंक उनका नाम था, लोंगेवाला के सेक्टर पर। उसे सिख नहीं आपकी उधर बैंड में जाए थे। हिस्ट्री मुझे भी कोई थोड़ी बहुत ही पता है, ज़्यादा नहीं, कुछ मुँह से।
मेरी बात 1971 की जो वॉर थी ना, वॉर तो नहीं थी, खैर जो भी था कि वहाँ पर सरेंडर किया, ये तो हकीकत बात है। अब एग्जैक्ट जो फिक्र है वो क्या है वार नहीं पता थी। नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पर ये बता दे मुझे, वार नहीं थी। वॉर देखिए कि यार जब लड़ाई होती तो वॉर उस मुझे लड़ने से को तुम कॉल करते। यस नो में जवाब, वार नहीं थी। नहीं मैं नहीं सुनता वो। तुम्हारे सामने हो जाएगा, हर बुक में, हर हिस्ट्री के बुक में, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, फॉरेन हो, सब में वार लिखा है। 1971 वार। तुम कोई नए आ गए, नोखे आ वो गए। नाम देने के वैसे मतलब यार, मतलब नाम देने वाले झूठे हैं, तू सच्चा है। नाम देने के मतलब लिए ये कह दो उसको कि याद मैं रखने सच्चा के हूँ, लिए- मैं सच्चा हूँ, बाकी सब झूठे हैं। अच्छा जो लौंगे वाला की आपने बताया है ना, 120 कुलदीप सिंह इंडियन थे। चांडियो, आई थिंक याद था उनका। चांदपुरे चांदपुरे। 120 इंडियन थे और 3000 पाकिस्तानी थे। और मानने वाली है बात ये? हाँ, कैसे मुझे दे दो जिस वो तरह बात करते, तुझे दे दो, तुम 500 ले आओ। तुझे एक भी नहीं लगनी तो पता ही नहीं गोली चला कैसे लागेगी? कोई यहाँ पे कोई साथ गोली साथ कैसे नहीं ला थे। के गई, मुझे ये बताओ। जहाँ गोली पे कैसे एक चलाई जानी है? अंदर है, दूसरी वो करने वाली बात खंडक किया है, करो। खंडक के अंदर गोली कैसे लगेगी? अच्छा। गोली ऊपर जानी है फिर नीचे आनी है कि तो इसी ऊपर से की- भी आकर तुम कैसे? मार सकते हैं। ऊपर से कैसे? ऊपर से जहाँ तुम खंडक के अंदर घुसे होगे। ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल। गोली जब लगनी थी, मरना कैसे? ऊपर से आ जाए तब भी आएंगे ना जब मेरे पास असला नहीं होगा। अरे यार बस कर, ये कहानी है और तुम भी इस कहानी के पीछे लगे हुए, लाल बत्ती के पीछे हाँ, झूठ है। लाल बत्ती। अच्छा सिख पैंट ले आओ मुझे मेरी से, बात- मुझे एक सवाल जवाब, पैंट ले आओ। पता नहीं ये, मैं इस बात को तुम्हें मानता हूँ कि ये शेम वाकई उस वक्त हुआ शेम था। शेम शेम, पैंटें हमारी अभी इधर पड़ी हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, बस इधर उसके बत्ती गुल, जो वाद बत्ती गुल हो गई। ये ड्रामा होने से पहले जो न्याजी था ना, एक न्याजी, उसके पहले इंटरव्यू देख लो और जब वो सरेंडर करता उसके बाद इंटरव्यू देख लो, साफ आपको उसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा कि इसकी क्या रीज़न है या किस वजह से इसने इस तरह मुझे किया कुछ है। नहीं साफ उसके लगा। जज्बात देखें पहले किस तरह के थे। मुझे जब तो समझ गया क्यों सरेंडर किया, तुम्हें पता, तुम बता दो। भाई अगर उनके सामने ये ना करते तो मुक्ति बानी के ख़त्म हो जाना था। सरेंडर करने वाले के साथ, वो जिसके सामने सरेंडर किया वो भी एक सिख था, बिल्कुल सिख था। लेकिन सिख ये वाकई एक लड़ाकू कौम है। बहादुर और, कौम है। और हमारे बावजूद हिंदू नहीं थे, सिख थे। सिख से कन्वर्ट हाँ, हुए हैं। ये चीज़ अच्छा। हाँ हिंदू नहीं है हम, ये आपको और पहले एक और बात आपको बता दूँ, हिंदुओं से ही सिख निकले हैं, जी। हिंदुओं से ही सिख निकले हैं। अब इस बात का नहीं पता जहाँ से भी निकले हैं। मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारे जो वायदा थे आपके और हमारे यहाँ के जिस इलाके में रहते हैं, ज़्यादातर सिखों से कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुए थे हमारे वायदा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं मुसलमान। अच्छा एक बात ये, मैं बात ये करने लगा हूँ, अगर आज लोग सर बड़ा गरूर से कह रहे हैं कि सिख ये सिख वो, मैं भी मानता हूँ सिख ना होते तो आपकी हेंकड़ी निकल जानी थी। हर जगह पर आपके हर सेक्टर में सिख हैं, सिखों ने आपको बचा कर रखा हुआ है। स्पेशली जंग में, हर जगह पर मैदान भाई, में नहीं, मैदान में भी मैदान में सबसे ज़्यादा सिखों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बिल्कुल दी हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारी तरफ से पठानों ने, हाँ ये चीज़ मानने वाली उस है। वक्त थे, मेरी बात सुनो, उस वक्त हमारी तरफ से पख्तूनों ने और उधर उस साइड की तरफ से सिखों, बिल्कुल इसमें ठीक कोई शक नहीं है। आज इस कदर वो तंग हो चुके हैं कि वो अलग से वतन बनाने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए वो नारेबाजी करते हैं, एहतजाज करते हैं। इंडिया में चाहे उसको पकड़ कर रखा हुआ अमृतपाल को, तो अब तो वो देख लें कि वो बैठा हुआ भी जीत गया। आपने उसको ज़बरदस्ती अंदर रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है, लेकिन वोटिंग हुई है तो वोटिंग के बदले में वो जीत गया। पार्लियामेंट का मेरे ख्याल से वो जो है ना मेंबर बन गया है। तो इसके जो वोट देने वाले हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा लें उसकी माइंड से कि वो किसके साथ हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारी अलग से रियासत हो, क्योंकि वो आपके साथ खुश नहीं है। आप उनको अमृतपाल से अलग रियासत का डिमांड करता है, तो खालिस्तान क्या है वो समझा दो पहला, वो क्या भाई, वो खालिस्तान ही है। तो भाई वो इसी नज़रियों को लेकर आया है। मैंने उसका इंटरव्यू देखा है, वो कह रहा था कि पहले वो कामकाज करता था, तो वो कह रहा था कि मैंने देखा है कि हमारे जो सिख यानी कि सिखों के साथ ज़्यादती होती है, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। और मैंने ऐसी हज़ारों वीडियो देखी हैं जिसमें वो सिख भाई कहते हैं कि हम पर हिंदी गवर्नमेंट हुकूमत कर रही, ये लफ्ज़ बोलते हैं, हिंदी गवर्नमेंट हम पर हुकूमत कर रही है। और हमें अपने यार वो दिल्ली में जब एहतजाज करने के लिए किसान गए थे तो उनके साथ क्या सलूक किया गया था, तो सारे सिख ही थे। तो सिख दूसरे भी हो सकते हैं, ये बात नहीं, लेकिन मेजोरिटी में सिख ही थे।
किस वो चीज को सिख क्या जिसमें रंग दे दे वो रंग देने वाले अच्छा नहीं। मैं ये बताओ, अब मैं रंग देता हूँ। तुमने जो रंग दिया ना खालिस्तान का, जो कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे वो भी कश्मीर को अलग करने के लिए हुए थे। कौन से कहाँ पर? पाकिस्तान कश्मीर में नहीं, वो हुए थे कि जो महंगाई थी उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही वो भी प्रोटेस्ट हुए हुए थे। ऐसे उनकी भी डिमांड थी। नहीं दोगला पन्ना आप दिखाओ, बात तो सुनो, पाकिस्तानी मैं वाज़ेह करके दोगलो बताता हूँ। वो दोगला पन्ना दिखाओ। यहाँ जो सिखों ने प्रोटेस्ट किया, किसानों ने किया था, वो भी अपनी मुरादें ख्वाहिशें ये पूरी करने के लिए, वो खालिस्तान बनाने के लिए नहीं हुआ था। झूठ मत बोलो। और जो कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ भी नारे लगे हैं अलग वतन के, अलग रियासत के। मैं तुम्हें वीडियो दिखा सकता हूँ। मेरी बात सुन, मैं तुम्हें क्लियर करके बताता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो खालिस्तान की डिमांड करते तो सारे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि इनमें पकड़ कर जो है ना अंदर कर देना है, जिस तरह पाकिस्तान में PTI का नाम लेने पर अंदर कर दिया जाता है। इसलिए वो UK, USA, कनाडा में बैठकर वहाँ पर इसको चला रहे हैं, और UK में इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज करते और इंडिया का झंडा उतार कर उसको नीचे गिरा देते, जो गलत करते हैं। झंडे से क्या उनको लेन देना है? तो फिर उसका नज़रिया आप उनके माइंड पढ़ें कि उनके दिल में कितनी नफरत है। वो जो पन्नू है अपने लिहाज से तो इनको तो मेजर मतलब कि वो इंडिया की तरीक नहीं है। कौन? खालिस्तान अगर जहाँ हाँ तहरीक होती ना, अलादी पसंद तहरीक हो या ना, तुम करो खालिस्तान, जब वो इधर है ही नहीं, जब तरीक तो और क्या है? अमृतपाल कौन है? अमृतपाल किसका है? वो क्या कहता है? वो किस बोर्ड में लगा? उसको क्यों पकड़ कर अंदर किया? उसने गद्दारी की, पकड़ लिया। क्या गद्दारी की? गद्दारी है, मुल्क तोड़ने की डिमांड का गद्दारी है, और क्या? नहीं, उसकी फिर डिमांड भी बताओ। जो मर्जी कर लो, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी तमाचा तो यही है कि इंडिया की टीम के अंदर सिख मौजूद है, इंडिया की टीम के अंदर मुसलमान मौजूद है, उनका एकता है। आप जो मर्जी बोलते रहें, कहते रहें, ये फजूल बातें हैं, तो ना वो टूटने वाले आपके कहने से, ना वो अलग होने वाले हैं। मिलते नहीं वीडियो में, नाटक साथ और